जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, अभी हम बागेश्वर धाम में उपस्थित हैं और पूज्य गुरुदेव भगवान भी धाम पर ही हैं। यहाँ पर रोज़ दिव्य दरबार लगा रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। तो जो भक्त धाम पर आना चाहते हैं, दिव्य दरबार में शामिल होना चाहते हैं, वो धाम पर आ सकते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि हम परिक्रमा मार्ग के थोड़े से ऊपर, जहाँ बालाजी सरकार का आप सभी दर्शन करते हैं, वहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे साथ में बागेश्वर धाम सरकार के 3 अति प्रिय शिष्य जुड़े हैं। उनसे बहुत सारी बातें हम करेंगे कि बागेश्वर धाम सरकार से कब से जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, और बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद इनको लाभ मिल रहा है कि नहीं। बहुत सारी बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, सन्यासी बाबा की जय। कैसे जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार को, कब से जानते हैं? पिछले 1.5 साल से जुड़े हुए हैं बागेश्वर धाम से। और अचानक ऐसे ही मन में दोस्तों ने बताया तो साथ में आए उनके, और यहाँ आए, अपनी अर्जी लगाई, परिक्रमा लगाई, और पिछले 1.5 साल से 2 काम हो गए हैं। अच्छा। तो अब तब से अंदर से सुकून है उस चीज़ का कि धाम से जुड़े हुए हैं, आते हैं, सेवा देते हैं। जो सेवा रहती है 2 दिन, 10 दिन, 4 दिन, जो भी सेवा देते हैं, और दरबार हॉल में या बालाजी सरकार के मंदिर प्रांगण में जहाँ ही मौका मिलता है वहाँ सेवा देते हैं, और सेवा देके अपने फिर वापस पहुँच जाते हैं। भाई ने भी बताया कि हम आते हैं यहाँ पर, जो है 1.5 साल से आ रहे हैं। अर्जी भी इन्होंने लगाया है और इनके 2 काम सिद्ध भी हुए हैं, सफल भी हुए हैं, और यहाँ पर सेवा भी देते हैं। भाई, आपने अर्जी लगाया तो कभी दिव्य दरबार में शामिल हुए आप? जैसे पर्चा लोग बनवाते हैं, पर्चा के लिए इच्छा होती है सभी लोगों की, हमारी पर्चा बनना चाहिए। आपकी भी इच्छा है कि हमारा पर्चा बनना चाहिए? जी, पर्चे का तो ऐसा है कि मैं तो बालाजी से जुड़ा हूँ, और पर्चा उन लोगों के लिए मानता हूँ मैं कि जो ज़्यादा दिक्कत में है, ज़्यादा परेशानी में है, उनके लिए पर्चा ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग तो नॉर्मल है, जो श्रद्धा रहती है, ईश्वर से भक्ति जो करते हैं, और वैसे ही मन्नत पूरी हो जाती है, तो पर्चे की कोई आवश्यकता नहीं है। और बन जाए वो अलग बात है पर्चा, वैसे बाकी तो खैर यहाँ आके ही सुकून मिल जाता है जो कुछ है। हाँ, और बातें हम आगे करेंगे। हम भूल गए भाई, सबसे पहले परिचय अपना आप दे दीजिए, कहाँ से हैं? मेरा नाम कुलदीप दुबे है, मैं ग्वालियर से हूँ मैं, और दंदरगुआ धाम से जुड़ा हुआ हूँ मैं। और वो दंदरगुआ धाम के पास में बौरेश्वर धाम है, वहाँ से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो मतलब लगभग बागेश्वर धाम, दंदरगुआ धाम, 2 मेरे ऐसे आश्रम हैं कि जहाँ तक मैं अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूँ वहाँ से मैं। और वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ से भी बहुत कुछ सुधार हुआ है। वहाँ के जो महंत हैं तो रामदास जी महाराज जी, उनके चरणों में प्रणाम। तो वहाँ से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं, उनसे ही परिचय है मेरा। तो काफ़ी काम वहाँ से भी हुए हैं। ईश्वर में आस्था रखो, सब अच्छा होगा, मैं तो ये मानता हूँ। बिल्कुल सही बात है। लगभग कितनी बार आ चुके होंगे आप बागेश्वर धाम? लगभग मेरा 4 से 5 बार आ चुका हूँ अभी मैं। अच्छा। हाँ, 4 से 5 बार आ चुके हैं आप बागेश्वर धाम। क्या अनुभव रहा आपका बागेश्वर धाम आने का, कि यहाँ आने के बाद जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, और यहाँ आने के बाद जो संतुष्टि मिलती है, लोगों की जो पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मिलती है, क्या अनुभव है आपका बागेश्वर धाम आने का? देखो, अनुभव ऐसा है कि मैं तो यहाँ जैसे आता हूँ ना, तो मेरे तो जाने का मन नहीं होता है बिल्कुल भी कि घर पहुँचे। लगता है कि सेवा दो यहाँ पे, ईश्वर की भक्ति, लोगों की सेवा करो। इस प्रांगण में या अन्नपूर्णा भोजनालय में, दरबार हॉल में, जहाँ मौका मिलता है, विभूति वितरण में, जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ मौका, कहीं भी मौका मिले, हाँ, सेवा दो वहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। आप सभी जो क्योंकि हमारे इस चैनल पर बागेश्वर धाम सरकार के भक्त ही जुड़े हैं, आप सभी से भी हम निवेदन करेंगे कि आप बागेश्वर धाम आते हैं तो दर्शन करिए, बहुत अच्छी बात है। अपनी अर्जी के लिए जो है दिव्य दरबार में शामिल होइए, पर्चा बनवाने के लिए जो भी आपकी इच्छा है वो करिए, लेकिन साथ में अगर आप सेवा देते हैं तो वो भी एक बड़ा पुण्य का काम होता है। तो यहाँ आने के बाद अगर आप जितने भी दिन आपको समय मिलता है, 1 घंटे का समय मिलता है, तो 1 घंटे की सेवा दीजिए। आप सभी अगर बागेश्वर धाम में आते हैं तो उस पुण्य के भी आप सभी लाभ जरूर लीजिए, उस पुण्य के भी सहयोगी जरूर बनिए। भाई के साथ में 1-2 और शिष्य जुड़े हैं। अच्छा, बिल्कुल। ये कि टूटे फूटे काम सफल कर देते हैं, यत्नों के परिणाम सफल कर देते हैं। सब कहते हैं भाग्य बहुत बलशाली है, दिल कहता है हनुमान सफल कर देते हैं। वाह, क्या बात है। जय सिया राम। बिल्कुल सही बात है कि जहाँ बालाजी सरकार, हनुमान जी महाराज है, वहाँ रुके हुए काम भी, बिगड़े काम भी बन जाते हैं। भाई के साथ में 2 और प्रिय भाई हैं, उनसे भी हम कुछ बात करेंगे। भाई, आपका परिचय? जी, हमारा नाम नितिन पाठक है, हम फ्रॉम सतना कोठी से हैं। अच्छा जी, और बागेश्वर धाम से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं हम भी, और करीबन हम यहाँ 4-5 बार आ चुके हैं। मगर इस बार हमारा मन में, हम थोड़ा सा घर में बैठे हुए थे और चिंतन कर रहे थे बागेश्वर धाम का। हमने ना, हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई हमारे पास है कि रुकने की व्यवस्था होगी, कुछ ऐसा होगा, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था।
क्या हुआ कि हम रात्रि में लेटे हुए थे और हमें एक मतलब रात्रि में थोड़ा सपना टाइप में आए, तो हमारे मन में एक ऐसी अनुभूति जगी कि हम बागेश्वर धाम जाते हैं और प्रभु से मिलते हैं। हमारा मन हुआ कि हम जाएं, थोड़ा सा अपना भी देखें, क्या वास्तविकता में ये जो संसार में लोग भटक रहे हैं, यहाँ दर दर की ठोकर खा रहे हैं, ये जो बागेश्वर धाम में जा रहे हैं, क्या इनका सत्यता में इस चीज़ का इनको फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जब हम बागेश्वर धाम वहाँ से यहाँ आए तो हमें रात्रि में आए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो एक भक्त मिला, हम बोले बाबा हम कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ नहीं रुकेंगे। तो एक भक्त मिला, हमें बोला कि आ जाइए महाराज हमारे यहाँ रुक जाइए। तो उन्होंने, अब बालाजी की कृपा समझिए या कैसी कृपा समझिए, आज हम 10 दिनों से हैं यहाँ, मगर हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम घर के बाहर हैं। मतलब अब मंदिर के अंदर जाएंगे आप तो जो भी एक्टिविटी, किसी के भी अंदर एक्टिविटी रहेगी तो ऑलरेडी खिंच के ऊपर आ जाएगी, किसी की कोई ज़रूरत नहीं रहती है ना। महाराज जी की भी, यहाँ महाराज जी भी स्वयं कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी हैं तो यहाँ सब कुछ बालाजी हैं, जो भी करने वाले होते प्रेतराज सरकार हनुमान जी हैं, शिव जी हैं। और आने वाले की यहाँ हर एक भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। श्रद्धा होता है कि वो मन में कैसा ठानता है, उसके मन में संकल्प कैसा है। अब कुछ लोग आते हैं, एक दिन रुकें और बोलें कि बाबा का काम ही नहीं हुआ हमारा, तो वो क्या होता है कि उसके मन में कुछ तो कुछ कृपणता रह जाती है, कुछ तो कुछ उसकी त्रुटि रह जाती है। और जो मन से, श्रद्धा से, अर्पण से जो आ रहा है, कर रहा हो, तो उसको फल मिल रहा। जैसे महाराज जी ने भी बताया कि हम 4-5 बार आए और हमारा 2 काम हो गया। तो अब इसी तरह जो भक्त आ रहे हैं, जो प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, तो उनकी जो इतना मनसा, जो 10-10 लाख पब्लिक यहाँ जुड़ रही है, जब कुछ शक्तियाँ होंगी, जब कुछ अनुभूतियाँ हो रही होंगी, जब लोगों का काम हो रहा है, जब तो बाबा का धाम चल रहा है। इसी प्रकार से यहाँ महाराज जी ने भी बताया, पर्चा तो एक माध्यम है। जो मनुष्य बहुत ही ग्रसित हो चुका है, उसको कुछ नहीं समझ में आ, पर्चा उसके लिए, ना कि हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए तो प्रभु है। हमने बोला हे प्रभु उसकी कृपा करिए। इसमें लाखों ऐसे हैं, करोड़ों ऐसे हैं जिनका बिना पर्चा का काम हो रहा है, वो आ रहे हैं। और दरबार में भी कुछ ऐसे सेवक रह रहे हैं जो गुरु जी से भी नहीं मिले हैं, मगर उनका काम हो गया है और प्रभु के चरणों में लगे हुए। और हम बताते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कि हमने यहाँ किसी मंदिर में किसी ने हमें सेवा नहीं दी, ना किसी ने हमें कुछ कहा। मतलब प्रभु की ऐसी सेवा हो कि हमें वहाँ सेवा मिलने लगी। और अपने आप जो कहते हैं कि प्रभु सबको आरती बगल से मिलती है, मगर प्रभु की इतनी कृपा हुई, ना जाने ऐसी क्या कृपा है जो प्रभु को हमारे सम्मुख आरती मिलती है और कोई हटाने वाला भी नहीं होता। ये सब प्रभु की कृपा। अगर जब जैसे मन में श्रद्धा रखेंगे, जैसी आपके मन में भावना जगेगी, आस्था होगी, वैसे ही आपके मन से निकलेगा। जी। अभी भाई ने बताया कि पर्चा जो है, हालांकि पर्चा बनना बड़ी बात नहीं है, पर्चा तो जो है एक बहाना है बागेश्वर धाम का, सबको बनाना है। पर्चा तो जैसे मान लीजिए कि भरोसा दिलाने के लिए होता है। बाकी आप बागेश्वर धाम में आते हैं तो बालाजी सरकार के दर्शन मात्र से आप सभी के बिगड़े काम या जो रुके हुए काम हैं वो बनने लगते हैं। अच्छा भाई, मध्य प्रदेश में ही आप अभी बताएं कि आप सतना से हैं। मध्य प्रदेश में ही ऐसे बहुत सारे धाम हैं जहाँ लोग पर्चा बनाते हैं और ऐसे जो है धाम लगाते हैं, दिव्य दरबार लगाते हैं। बागेश्वर धाम ही क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे बागेश्वर धाम ही जाना है? जी, सबसे प्रथम भैया तो क्या होता है कि किसी भी चीज़ के लिए सत्यता होती है। अगर हम किसी के अंदर, अगर आप ही जैसे हैं, अगर आपके अंदर सत्यता है तो हम आपके पास आएंगे। अगर हमारे पास सत्यता नहीं है, अगर हम एक को बता रहे हैं, जैसे हमने 4 किसी को बातें बताई जिसमें से एक बात सही निकली और 3 बात गलत निकली, तो हमारी वो चीज़ क्या हो जाती है कि हमारे वहाँ से श्रद्धा टूट जाती है। तो अगले भी धाम के लिए हमारी श्रद्धाएँ टूट जाती हैं। जो मन की अंदर एक दृढ़ता रहती है, जो आस्था रहती है, हम जैसे बागेश्वर धाम आए, प्रभु के यहाँ कृपा हो रही है, अन्य जगह गए तो बस फर्क इतना होता है कि हम मानते कैसा हैं। पर्चा सब बनाते हैं, बस बनाने में क्या है कि किसके अंदर कितनी शक्ति है, किसके अंदर कितनी श्रद्धा है, किस भाव से वो अर्जी लगा रहा है, किस भाव से पर्चा बना रहा, ये उसके ऊपर है। या वो देश के कल्याण के लिए पर्चा बना रहा है, या वो अपने लिए बना रहा है, या अन्य मतलब अपनी कर्मों के लिए बना रहा है। मगर मेन तो ये है कि प्रभु को चरणों से लगाना चाहिए। जो भी पर्चे भी बनाते हैं, हमारा कोई उनसे वो नहीं है, ना हमारा उनसे कोई लेना देना है। प्रभु से इतना ही हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि भाई साहब लोग, आप लोग इतना करें कि जीवन में कोई भी दुखी आए, कोई भी जीवन में दुखी रहे, अपने से जो भी हो सके थोड़ा बहुत उसको दुखी मत भेजें। ना उसको किसी ऐसी चीज़ के लिए कहें कि हाँ आप ये करो नहीं तो आपका ये हो जाएगा, अगर आप ये नहीं दोगे तो आपका ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा करेंगे, अगर ऐसा बोलेंगे तो उसका हमें गलत प्रभाव पड़ेगा। और जो भी आप देख रहे हैं, जो बहुत से ऐसे पर्चा बनाने वाले हैं जो शुरू में तो चलें और फिर बाद में
ठप्प हो गए हैं, उनका पत्ता चला ही नहीं। और गुरुदेव ने भी बोला है कि जिसको भी आजमाना हो, जिसको भी चैलेंज लेना हो, तो मैं नहीं हूँ, बागेश्वर धाम में आ जाए, मैं सबका पसीना छुड़वा दूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु जानते हैं कि यहाँ दिव्य है, यहाँ शक्ति है, उनको भरोसा, आत्म भरोसा, उनको खुद से ज़्यादा प्रभु के ऊपर भरोसा है। और लोग कुछ ऐसे हैं जिनको भरोसा नहीं है, बस पर्चा बना रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि पर्चा तो बन गया, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम पर्चा तो बना रहे हैं, कुछ चीज़ें हमें पता है, कुछ चीज़ें नहीं पता हैं, तो फिर वही जाके फिर हमें तो कष्ट नहीं हुआ, मगर जो आने वाला भक्त है उसके मन की जो उसके आगे भी मिला, उससे भी बोला कि भैया वहाँ मत जाओ, वहाँ सही नहीं है। अब जो बागेश्वर धाम में आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि सभी जगह जैसे पर्चा बनाते हैं, और बागेश्वर धाम ही आप क्यों आए? तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप किसी भी मंदिर में जाएंगे या किसी भी स्थल में जाएंगे जहाँ देव प्रतिष्ठित होंगे, जहाँ वो वहाँ विराजमान होंगे, वास्तविकता में अगर वहाँ होंगे, तो वहाँ आपको एक शीतलता मिलेगी, आपको वहाँ एक अंदर ही बैठने में सुकून मिलेगा, अनुभूति मिलेगी। तो जैसे आप बागेश्वर धाम में, जैसे आप वहाँ से मेन रोड से जो ये हाईवे है छतरपुर का, आप वहाँ जैसे घुसेंगे तो आपको एक सुंदर सा नज़ारा मिलेगा, बहुत सुंदर सा नज़ारा मिलेगा, इतना आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि हम लगता है अपने घर में आ गए, लगता है कि हम अपने बाबा के धाम में आ गए। और मन में जितने भी यहाँ श्रद्धालु घूम रहे हैं, सबको लगता है कि हमारा पर्चा बनेगा, हमारा काम होगा। हाँ, फर्क इतना है जिसके मन में अगर थोड़ा सी त्रुटि है, देश भाव है, जो दूसरी प्रकृति से आया, तो उसका काम नहीं बनता है, उसका काम होता ही नहीं, क्योंकि बाबा उसी को देता है जिसके मन में निर्मलता रहती है और जिसके मन में कृपणता, निश्चल रहता है। जी। और बाकी तो पर्चा एक बहाना है, बाकी भगवान से तो जब जुड़ जाएंगे, ईश्वर की प्रीति लग जाएगी, जब हम ईश्वर के हो जाएंगे। और गुरुदेव भी कहते हैं कि जाके हमेशा प्रभु से यही कहो कि प्रभु आप हमारे, हम आपके। अच्छा भाई, पूज्य गुरुदेव भगवान जहाँ भी कथा में जाते हैं और धाम पर भी या कहीं बाहर कथा में जाते हैं, तो बड़े जो है ना एकदम खुला बोलते हैं कि जो है भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हालांकि भारत हिंदू राष्ट्र तो है, बस घोषित होना बाकी है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि पूज्य गुरुदेव भगवान जो है बहुत सारे लोगों से दुश्मनी, जो कि हिंदू विरोधी हैं, उनसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं अपने लिए? जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। जो खुलेआम बोलते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हमको जो होगा हम लड़ेंगे या जो भी है, तो आपको नहीं लगता कि पूज्य गुरुदेव भगवान दुश्मनी ले रहे हैं हिंदू विरोधियों से यार? जी, ये देखिए, जैसे ये हिंदू विरोधी की बात आई भैया, तो ये तो सनातनी, जब ये पृथ्वी का निर्माण हुआ था, ये वेदों में भी बताया गया है कि जो सनातन, जो सबसे प्रथम भूमि निकली थी, तो ये अपने भारत देश की निकली थी। और सभी देशों में सब अपनी अपनी एक ध्वजा फहरा रहे हैं। एक भारत देशी है अपना, एक इतना हिंदू राष्ट्रीय अपना, जो सबको लेके चल रहा है, सबको रखा, सबको खिला रहा, सबको पिला रहा है। मगर वो अपना ही नाम करने में, जब उसको अपना ही झंडा लगाने में, उसका झंडा तो लगा हुआ, बस उसका नाम ले रहा है वो, तो उसको व्यक्ति गिरा रहा है। क्यों गिरा रहा है? कि वो सोचता है कि ये जो बाहर के जो कंट्री के हैं, जैसे मुसलमान हो गए, अन्य लोग हो गए, अन्य वर्ग हो गए, कुछ होते हैं जो समझते हैं, जो जानते हैं कि ये वास्तविकता में ये हमारी ही भूमि है, तो वो कुछ नहीं कहते। जो नास्तिक प्रगति के हैं, जो अनेक प्रकार के हैं, जैसे महाराज जी से जो विरोध लेते हैं, तो क्या होता है विरोध? वही नहीं कहते हैं, हाथी जब चलता है तो कुत्ते हजार भोंकते हैं। तो वही हाल है कि जब गुरु जी चलते हैं तो उनके पीछे जो नहीं चाहने वाले कि इसका भला हो जाए, इसका ये सही हो जाए, उनको उनके काम करने से उनको खुशी नहीं मिलती, तो उनको वो पीछे पीछे वो लगे रहते, पीछे पीछे कहेंगे अरे वो महाराज ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। मगर जिसके ऊपर नहीं कहते, जिसके ऊपर रघुनाथ का हाथ होता है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो उसी प्रकार से प्रभु की, महाराज जी के ऊपर बालाजी का हाथ है, और वो सत्यता बोलते हैं इसलिए सबको बुरा लगता है, और सत्य वचन बोलते हैं इसलिए सबको कड़ू लगता है, और जो कहते हैं तो दावा ठोक के कहते हैं, चैलेंज ठोक के कहते हैं। इसीलिए आज सब भक्त लोग भरोसा भी करते हैं उन पे। और ऐसे भक्त आप देखेंगे जो गुरुदेव से दूर रहेंगे और अश्रु यहाँ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेम है, ये भाव है। और एक गुरु का ऐसा होता है भैया, हमने जब इस बागेश्वर धाम से हम जुड़े भी नहीं हुए थे, हम अपनी स्वयं की बात बताते हैं, हम पंडिताई करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, हमें भरोसा भी होता था, जानते थे भगवान है, इष्टा है, सब कुछ है। मगर जब हम बागेश्वर धाम का नाम सुने, तो कभी भी एक व्यक्ति का होता है ना कि उस कुछ वो होता है, तो हमें किसी ने ऐसे यूट्यूब में हम देखे, और उसी दिन हमें गुरुदेव सपने में आए। और ये बात हमने अभी किसी को भी नहीं बताई अपने जीवन में, और ये हम धाम में भी झूठ नहीं कह रहे हैं। जब हमें गुरुदेव मिले, मतलब सपने में आए हमें, तो उन्होंने हमें चरण दिए, और ऐसी जगह में आए जहाँ हम कथा कर रहे हैं, उस कथा के बीच में आए गुरुदेव, अपने चरण दिए, आशीष दिए, बोले कि तुम धाम आओगे,
और तुम उसके बाद धाम आओगे, उसके बाद मुश्किल से हमें 5 से 6 दिन भी नहीं हुआ और हम धाम आके और दर्शन करके हम फिर चले गए। इसी तरह 3 से 4 बार हुआ। फिर जब हमारा मन में थोड़ा सा और जगह कि गुरुदेव से अब थोड़ा सा मिलना चाहिए, इस देश के लिए, इस भूमि के लिए अगर हमने इसका जन्म लिया है, इस जन्म जब लिया तो इसका कुछ कर्तव्य होना चाहिए। ब्राह्मण में है, किसी में, क्षत्रिय में, किसी भी है, अगर भारत भूमि में अगर हमने लिया है तो इस मिट्टी का हमें कर्म चुका के जाना पड़ेगा। और अगर नहीं चुकाएंगे तो फिर प्रभु नीचे भेज देंगे, फिर से वही कर्म करो, वही कर्म भोगो। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो प्रभु अपने शरण में रख लेंगे। जो शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव जी अपने धाम में बुला लेते, अपने धाम में निवास कर लेंगे। राम जी बुला लेंगे, रामचरितमानस पढ़ते हैं तो राम जी बुला लेंगे। कृष्ण भागवत गीता पढ़ते हैं तो भागवत जी में कृष्ण जी बुला लेंगे अपने शरण में। और जो व्यक्ति नास्तिक होता है, जो नहीं बुलाता है, जो अन्य प्रकारों में खोया हुआ है, अन्य विकारों में खोया हुआ है, नशे में खोया हुआ है, अन्य अन्य चीज़ों में खोया हुआ है, तो वो फिर डर मतलब ठोकर पाता है ना, उसको कुछ समझ में आता है कि हम क्या करें अपने जीवन में, किस लक्ष्य में बढ़ें, और वो भी एक दूसरे की बुराइयां करना स्टार्ट करता है। आप हमेशा ही देखे होंगे बुराई वही करता है जो नशा का आदी होता है। जो धर्म विरोधी होगा वही बुराई करेगा, उसके अलावा विरोध नहीं कर सकता है। अच्छा, एक लास्ट सवाल करेंगे भाई, बड़ा छोटा सा सवाल है और बहुत बड़ा सवाल भी है, ईमानदारी से आप लोग जवाब दीजिएगा। कितना मानते हैं बागेश्वर धाम को? ये अब भैया सीना चीर के तो नहीं दिखा सकते हैं, बाकी हृदय में आप, हमारी जो हृदय की इच्छा है वो आप उसका पार नहीं पा सकते कि कितनी हृदय में प्रभु के प्रति आस्था है, उसका हमारे पास कोई वर्णन नहीं है कि हम कितना मानते हैं। आप कितना मानते हैं? हर चीज़ से परे है बागेश्वर धाम, बिल्कुल हर चीज़ से परे है। कोई तोड़ नहीं है, कोई थाय नहीं है, अथाय है, दिल के अंदर बसे हुए हैं। होता है, हाँ। समुद्र की कोई सीमा नहीं होती है, उसी प्रकार हम भक्तों के अंदर वही बोलते हैं प्रेम हर चीज़ से परे होता है, वही है। इनसे प्रेम हो गया है, अब वो हर चीज़ से परे है। अब जो भी बिगड़ी है वही बनाएंगे, जो भी आस्था है वही बनाएंगे। एक पंक्ति है कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया भगवान करेगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए, अब भाइयों को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। जितने भी सच्चे सनातनी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन करूंगा कि रोज़ स्नान करने के बाद कम से कम 3 या 5 बार हनुमान चालीसा पाठ अवश्य पढ़ें और अपने घर के छत पर श्री राम नाम का पताका जरूर लगाएं। यही हमारी छोटी सी अपील है आप सभी से। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।